देखिए, जो भी हमारे पास जब भी हम किसी भी नशे के आदी होते हैं तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं और बॉडी को वो रिसेप्टर्स, जो उन रिसेप्टर्स पर जब अल्कोहल या कोई भी, नहीं मैं उस प्रोसेस पे नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, नहीं ये जो दावे कर रहे हैं इस दावे के लिए क्या एक ह्यूमन बॉडी तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए एक दिन में किसी भी लत को छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो जब तक हमारी बिल्कुल छोड़ने के लिए, तो इनके दावों का आधार क्या है? अपना नाम बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकता है कोई भी। क्या ये मार्केटिंग कर रही है? मतलब दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। सोमनाथ जी, इस पर जवाब दीजिए, बड़ा आरोप भी लग रहा है। नाम क्या बढ़ाना है? नहीं, अगर आप 5 साल में यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो हम तो करके दिखा रहे हैं, इसमें नाम क्या बढ़ाना है? करके दिखा रहे हैं, सबूत के साथ करके दिखा रहे हैं, कोई झूठा सबूत थोड़ी है, सब कुछ करके दिखा रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से एक बात पूछिए, 26 साल की एज में किसी की यूट्रस निकलती है क्या? वो सामने डॉक्टर बताएंगे। हाँ, निकल सकती है अगर उसको कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए उसका यूट्रस निकालना पड़े, निकालना पड़ सकता है, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? और कोई बीमारी ना हो तो डॉक्टर साहब? नहीं, ये आप कैसे प्रूव करोगे? आपको तो किसी भी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको तो कोई भी डायग्नोसिस करना नहीं आता, आपकी बातों का तो मैं कोई वो ले ही नहीं सकता। आप तो सिर्फ एक, आप बोल रही है, बस बोल रही हैं, बोलने से कुछ नहीं होता ना। मैं प्रूव करूंगी, मैं प्रूव करूंगी, बोलने से नहीं होता। मेरी खुद की 26 साल की एज में यूट्रस निकली, आप मेरी बातों को क्यों नहीं ले सकते? मेरी लेफ्ट ओवरी निकल रही है, राइट ओवरी निकल रही है, आप कैसे मेरी बातों को झुटा सकते हो? तो कोई परेशानी होगी ना? ऐसे बोलने से तो बात झूठी नहीं पड़ जाएगी। जब किसी के अंदर, मेरे पास इस चीज की रिपोर्ट भी रखी है कि बच्चादानी बिल्कुल सेफ है, उसके बावजूद भी निकाल दी गई, फिर बताइए आप ये कौन सा तर्क हुआ आपका? आप इस चीज को भी मानने के लिए एग्री नहीं हो, आप तो किसी बात को मानने के लिए एग्री नहीं हो, ये कौन सी बात हुई? नहीं, आपने निकलवाई ना, तो आपको पता होगा क्यों निकलवाई आपने किसी डॉक्टर से निकलवाई तो आपको पता होगा आपने क्यों निकलवाई। कुछ भी बीमारी नहीं थी, डॉक्टर ने बोला यूट्रस निकलेगी, ठीक हो जाएगी, यूट्रस निकल गई, कोई ठीक ना हुई। मैं तो कुछ बीमारी नहीं निकली। जब चेक कराई, यूट्रस को कराया चेक कि इसके अंदर क्या बीमारी थी जिस कारण ये सब पेट में दर्द उठता था, तो उसको चेक कराया तो कोई बीमारी नहीं आई और पेट का दर्द फिर भी बरकरार था। तो आपकी मेडिकल साइंस को अब आप क्या कहोगे? लेकिन फिर भी इसी मेडिकल साइंस के पास 7 बार सर्जरी तो आपने करवा ली ना। और ये जहां तक कह रहे हैं डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपको इसको ब्रीफ करना चाहिए था कि एक बॉडी पार्ट को निकालना, उसके कई सारे बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टिविटी होती है। तो भक्ति लेने से पहले कराइए। जब नहीं कुछ आराम हुआ तो अपनी भक्ति में लग गए, अब आराम है, बल्कि 5 साल से कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। हाँ डॉक्टर, तो आपका कहना है कि ये भभूत आप पर भी असर किया है, आपको भी इसका फायदा हुआ है? मैंने तो जी ना तो बबूत मैं कभी कभी खाती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो, ना तो मैं बबूत खाती ना कुछ और करती। क्यों नहीं खाती? लेकिन क्यों नहीं खाती? आप लाखों का इलाज कर देती हैं। आपके शरीर में इतनी दिक्कत थी, कभी कभी खाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? पहले खाई है आपने जब आपको दिक्कत थी? आप कह रही हैं कि अब आप ठीक हैं, पहले खाई है? जब पहली बात तो मैं इन चीजों को पाखंड मानती थी जब मेरे को ये दिक्कतें थी जी, ठीक है। मैं खुद इन चीजों को बहुत बड़ा अंधविश्वास मानती थी। जब मेरे गुरुजी के पास मेरे को लेके गए, वहां ले जाने के बाद जब उन्होंने मेरे को बबूत खिलाई और झाड़ा लगाया, उसके बाद से ना तो मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है, ना मेरे पैर में कोई दर्द है, ना मेरी कमर में कोई दर्द है। क्या हो गया ऑपरेशन होने के लिए? आप सुनिए साध्वी जी, देखना बाहर की क्या हो रहा है, तो वो इंसान मेडिकल साइंस पे भरोसा नहीं करेगा। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल शख्सियत से कई लोगों की भावनाएं जुड़ जाती है। और ये देखिए, एक दवा भी डॉक्टर भी कहता है ना, विश्वास करके दवा खाइए ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर आपका भी तो टर्म होता है। ये तो कहीं कह रही हैं कि हम भभूत दे रहे हैं उससे सब कुछ सही हो रहा है। आपके मेडिकल साइंस को ये चैलेंज है, आपको प्रूव करना है सर। ये कह रही हैं कि बस एक भभूत से वो बच्चा दे रही हैं। आप समझ रहे हैं? आप IVF सेंटर, फर्टिलिटी सेंटर और ना जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हैं और वहाँ कतारें हैं। तो आपके लिए चैलेंज ज़्यादा बड़ी है सर। डॉक्टर साहब आपको एक्सप्लेन करना चाहिए बेहतर तरीके से। देखिए, मेरे लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। कोई डायग्नोसिस के बिना आप कुछ भी एक ही मुझसे कुछ भी आप चूरन चटनी जो भी दे रहे हैं वो आप देते रहिए। और लोग जिसको मानना है, ना तो उन सब का मैं माइंड चेंज कर सकता हूँ। हम जो हमें आता है हम उसके हिसाब से डायग्नोसिस करके ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। विदाउट डायग्नोसिस कोई भी ट्रीटमेंट बिना जाने कि हम क्या कर रहे हैं बस हम दिए जा रहे हैं, वो नहीं हो सकता। अच्छा सोमनाथ जी, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आपने खुद अभी जिक्र किया कि आप स्मैक से छुड़वाएंगी, गांजे से छुड़वाएंगी, जो भी नशे की लत है उसी से छुड़वाएंगी, यानी वो सब सामग्री लेकर जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपसे इलाज करा रहे हैं आपके दरबार में आ रहे हैं।
लेकिन ये कई चीजें इसमें से ऐसी हैं जो गैर कानूनी हैं, जिन्हें रखा नहीं जा सकता। और ये क्या गैर कानूनी नहीं है अगर आपके यहाँ वो चीजें लाई जा रही हैं? मैडम जी मेरी बात सुनिए, ना तो यहाँ तो कोई 2 ग्राम चीज़ मंगाई जाती है, ना कोई 5 ग्राम चीज़ मंगाई जाती है। शायद आपको तो पता भी नहीं होगा कि चिट्टा स्मैक होता क्या है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक राई का दाना कितना बड़ा होता है। नहीं, मुझे पता है या नहीं पता है, गैर कानूनी तो वो है ना, कानून का तो वो उल्लंघन बताइए हुआ आप ना। मेरे को राई का दाना कितना बड़ा। तो अपने का पास तो नहीं उल्लंघन रख रही नहीं हूँ, ना होगा। तो दारू को रख रही हूँ, ना चिट्टे को रख रही हूँ, ना स्मैक को रख रही हूँ, पर बंदा राई के दाने, सुनिए तो मैं अपने पास तो नहीं रख रही ना किसी चीज को, ना मैं यहाँ स्मैक चिट्टा अफीम गांजा बैठा के पिला रही किसी को कि भाई आप लोग यहाँ बैठ के पीजिए, रूम के अंदर पीजिए। उनकी जो चीजें हैं उनको पढ़ के वापस दे दी जाती हैं, बबूत डाल के वापस दे दी जाती हैं, अपने घर जाके पीजिए। पीने के बाद नशा मुक्ति जो अभियान चलता है, सेंटर खोले हुए, उनके अंदर भी ऐसा ही होता है। थोड़ा बहुत तो नशा या गोलियां जो हमारे पास आते हैं नशा मुक्ति से, अभी एक लड़का ठीक हुआ है, स्मैक पीता था, नशा मुक्ति सेंटर में डाल रखा था, दिल्ली का था वो लड़का, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो उसका पिताजी इतनी बार इतना शुक्रिया अदा करता है धूने पे खड़ा होकर, मैं अपने आगे भी नहीं हाथ जुड़वाती किसी के, वो बाबा धूने आने से ये बात कहता है कि बाबा तूने मेरे लड़के को सुधार दिया, एक तो मेरे 20,000 रुपए पर मंथ बचा दिए, ऊपर से मेरे लड़के की जान बचा दी। चलिए अच्छा है कि आप दुआ का कम से कम ले रहे हैं, लेकिन जो तरीका है उस तरीके पे ही सवाल है। देखिए, जो भी हमारे पास जब भी हम किसी भी नशे के आदी होते हैं तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, और बॉडी को वो रिसेप्टर्स, जो उन रिसेप्टर्स पर जब अल्कोहल या कोई भी, नहीं मैं उस प्रोसेस पे नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, नहीं ये जो दावे कर रहे हैं इस दावे के लिए क्या एक ह्यूमन बॉडी तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए, एक दिन में किसी भी लत को छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो जब तक हमारी बिल्कुल छोड़ने के लिए, तो इनके दावों का आधार क्या है? अपना नाम बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकता है कोई भी। क्या ये मार्केटिंग कर रही है? मतलब दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। सोमनाथ जी इस पर जवाब दीजिए, बड़ा आरोप भी लग रहा है। नाम क्या बढ़ाना है? नहीं, अगर आप 5 साल में यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो हम तो ये करके दिखा रहे हैं, इसमें नाम क्या बढ़ाना है? करके दिखा रहे हैं, सबूत के साथ करके दिखा रहे हैं, कोई झूठा सबूत थोड़ी है, सब कुछ करके दिखा रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से एक बात पूछिए, 26 साल की एज में किसी की यूट्रस निकलती है क्या? वो सामने डॉक्टर बताएंगे। हाँ, निकल सकती है, अगर उसको कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए उसका यूट्रस निकालना पड़े, निकालना पड़ सकता है, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। और कोई बीमारी ना हो तो डॉक्टर साहब? नहीं, ये आप कैसे प्रूव तो करोगे? आपको तो किसी भी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको तो कोई भी डायग्नोसिस करना नहीं आता, आपकी बातों का तो मैं कोई वो ले ही नहीं सकता। आप तो सिर्फ एक, आप बोल रही है, बस बोल रही हैं, बोलने से कुछ नहीं होता ना। मैं प्रूव करूंगी, मैं प्रूव करूंगी, बोलने से नहीं होता। मेरी खुद की 26 साल की एज में यूट्रस निकली, आप मेरी बातों को क्यों नहीं ले सकते? मेरी लेफ्ट ओवरी निकल रही है, राइट ओवरी निकल रही है, आप कैसे मेरी बातों को झुटा सकते हो? तो कोई परेशानी होगी ना? ऐसे बोलने से तो बात झूठी नहीं पड़ जाएगी। जब किसी के अंदर, मेरे पास इस चीज की रिपोर्ट भी रखी है कि बच्चादानी बिल्कुल सेफ है, उसके बावजूद भी निकाल दी गई, फिर बताइए आप ये कौन सा तर्क हुआ आपका? आप इस चीज को भी मानने के लिए एग्री नहीं हो, आप तो किसी बात को मानने के लिए एग्री नहीं हो, ये कौन सी बात हुई? नहीं, आपने निकलवाई ना, तो आपको पता होगा क्यों निकलवाई आपने किसी डॉक्टर से निकलवाई तो आपको पता होगा आपने क्यों निकलवाई। कुछ भी बीमारी नहीं थी, डॉक्टर ने बोला यूट्रस निकलेगी, ठीक हो जाएगी, यूट्रस निकल गई, कोई ठीक ना हुई मैं तो कुछ बीमारी नहीं निकली। जब चेक कराई, यूट्रस को कराया चेक कि इसके अंदर क्या बीमारी थी जिस कारण ये सब पेट में दर्द उठता था, तो उसको चेक कराया तो कोई बीमारी नहीं आई, और पेट का दर्द फिर भी बरकरार था। तो आपकी मेडिकल साइंस को अब आप क्या कहोगे? लेकिन फिर भी इसी मेडिकल साइंस के पास 7 बार सर्जरी तो आपने करवा ली ना। और ये जहां तक कह रहे हैं डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपको इसको ब्रीफ करना चाहिए था कि एक बॉडी पार्ट को निकालना, उसके कई सारे बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टिविटी होती है। तो भक्ति लेने से पहले कराइए, जब नहीं कुछ आराम हुआ तो अपनी भक्ति में लग गए, अब आराम है, बल्कि 5 साल से कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। हाँ डॉक्टर, तो आपका कहना है कि ये भभूत आप पर भी असर किया है, आपको भी इसका फायदा हुआ है? मैंने तो जी ना तो बबूत मैं कभी कभी खाती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो, ना तो मैं बबूत खाती ना कुछ और करती। क्यों नहीं खाती? लेकिन क्यों नहीं खाती? आप लाखों का इलाज कर देती हैं। आपके शरीर में इतनी दिक्कत थी, कभी कभी खाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? पहले खाई है आपने जब आपको दिक्कत थी? आप कह रही हैं कि अब आप ठीक हैं, पहले खाई है? जब पहली बात तो मैं इन चीजों को पाखंड मानती थी जब मेरे को ये दिक्कतें थी जी,
ठीक है, मैं खुद इन चीजों को बहुत बड़ा अंधविश्वास मानती थी। जब मेरे गुरुजी के पास मेरे को लेके गए, वहां ले जाने के बाद जब उन्होंने मेरे को बबूत खिलाई और झाड़ा लगाया, उसके बाद से ना तो मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है, ना मेरे पैर में कोई दर्द है, ना मेरी कमर में कोई दर्द है। क्या हो गया ऑपरेशन होने के लिए? आप सुनिए साध्वी जी, देखना बाहर की क्या हो रहा है, तो वो इंसान मेडिकल साइंस पे भरोसा नहीं करेगा। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल शख्सियत से कई लोगों की भावनाएं जुड़ जाती है। और ये देखिए, एक दवा भी डॉक्टर भी कहता है ना, विश्वास करके दवा खाइए ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर आपका भी तो टर्म होता है। ये तो कहीं कह रही हैं कि हम भभूत दे रहे हैं, उससे सब कुछ सही हो रहा है। आपके मेडिकल साइंस को ये चैलेंज है, आपको प्रूव करना है सर। ये कह रही हैं कि बस एक भभूत से वो बच्चा दे रही हैं। आप समझ रहे हैं? आप IVF सेंटर, फर्टिलिटी सेंटर और ना जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हाँ, हैं और वह कतारें हैं। तो आपके लिए चैलेंज ज़्यादा बड़ी है सर। डॉक्टर साहब आपको एक्सप्लेन करना चाहिए बेहतर तरीके से। देखिए, मेरे लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। कोई डायग्नोसिस के बिना आप कुछ भी एक ही उससे कुछ भी आप चूरन चटनी जो भी दे रहे हैं वो आप देते रहिए। और लोग जिसको मानना है, ना तो उन सब का मैं माइंड चेंज कर सकता हूँ। हम जो हमें आता है हम उसके हिसाब से डायग्नोसिस करके ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। विदाउट डायग्नोसिस कोई भी ट्रीटमेंट बिना जाने कि हम क्या कर रहे हैं बस हम दिए जा रहे हैं, वो नहीं हो सकता। अच्छा सोमनाथ जी, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आपने खुद अभी जिक्र किया कि आप स्मैक से छुड़वाएंगी, गांजे से छुड़वाएंगी, जो भी नशे की लत है उसी से छुड़वाएंगी। यानी वो सब सामग्री लेकर जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपसे इलाज करा रहे हैं आपके दरबार में आ रहे हैं। लेकिन ये कई चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो गैर कानूनी हैं, जिन्हें रखा नहीं जा सकता। और ये क्या गैर कानूनी नहीं है अगर आपके यहाँ वो चीज़ें लाई जा रही हैं? मैडम जी मेरी बात सुनिए, ना तो यहाँ तो कोई 2 ग्राम चीज़ मंगाई जाती है, ना कोई 5 ग्राम चीज़ मंगाई जाती है। शायद आपको तो पता भी नहीं होगा कि चिट्टा स्मैक होता क्या है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक राई का दाना कितना बड़ा होता है। नहीं, मुझे पता है या नहीं पता है, गैर कानूनी तो वो है ना, कानून का तो वो उल्लंघन हुआ ना। मेरे को राई का दाना कितना बड़ा, तो अपने पास तो नहीं रख रही हूँ, ना तो दारू को रख रही हूँ, ना चिट्टे को रख रही हूँ, ना स्मैक को रख रही हूँ, पर बंदा राई के दाने, सुनिए, तो मैं अपने पास तो नहीं रख रही ना किसी चीज को। ना मैं यहाँ स्मैक, चिट्टा, अफीम, गांजा बैठा के पिला रही किसी को कि भाई आप लोग यहाँ बैठ के पीजिए, रूम के अंदर पीजिए। उनकी जो चीजें हैं उनको पढ़ के वापस दे दी जाती हैं, बबूत डाल के वापस दे दी जाती हैं, अपने घर जाके पीजिए। पीने के बाद नशा मुक्ति जो अभियान चलता है, सेंटर खोले हुए, उनके अंदर भी ऐसा ही होता है। थोड़ा बहुत तो नशा या गोलियां जो हमारे पास आते हैं नशा मुक्ति से। अभी एक लड़का ठीक हुआ है, स्मैक पीता था, नशा मुक्ति सेंटर में डाल रखा था, दिल्ली का था वो लड़का, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो उसका पिताजी इतनी बार इतना शुक्रिया अदा करता है धुने पे खड़ा होकर, मैं अपने आगे भी नहीं हाथ जुड़वाती किसी के। वो बाबा धुने आने से ये बात कहता है कि बाबा तूने मेरे लड़के को सुधार दिया, एक तो मेरे 20,000 रुपए पर मंथ बचा दिए, ऊपर से मेरे लड़के की जान बचा दी। चलिए, अच्छा है कि आप दुआ का कम से कम ले रहे हैं, लेकिन जो तरीका है उस तरीके पे ही सवाल है।